तो हेलो प्यारे साथियों, तो मैथ क्लास 5+10 पर आपका स्वागत है। इससे पहले हमने क्लास 10 एनसीईआरटी हाइट एवं डिस्टेंस के प्रश्न वाली 9.1 का 6 नंबर सवाल किए थे। आज हम लोग 7वां प्रश्न करेंगे। इसमें कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। ठीक है, कह रहा है कि मानिए क्या है, मानिए कि एक भूमि है, भूमि मान लीजिए कि भूमि से करा कि 20 मीटर की ऊंचे, यानी भूमि मानिए क्या है मेरा कि भूमि है ना, ये क्या है भूमि है। इसके कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है कि अब भवन के शिखर पर क्या करा है कि भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है ना। इसके शिखर पर क्या है, एक संचार जो क्या है मीनार लगी हुई है। ठीक है, अब कह रहा है मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री, यानी मीनार के तल ये होगा और शिखर ये होगा। कह रहा है मीनार के तल से जो कोण बनाता है वो कितना बनाता है, 45 डिग्री। कितना डिग्री बनाता है, 45 डिग्री बनता है। ठीक है, और कह रहा है कि मीनार के शिखर से कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री कोण बनाता है। तो ये मीनार के शिखर से कितना डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री। ठीक है, ये आप लोग फिगर से बना लीजिएगा। मीनार से कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, चलिए तब हमसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या करना है, मीनार की हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम बी हो गया, इसका नाम सी हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, डी नाम देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। जो इसकी ऊंचाई होगा ना, ये मीनार की ऊंचाई से हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या मान ले, मानी नीचे वाला को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम लोग, इसको अगर चाहेंगे तो हम लोग एच मान लेते हैं। चलिए अब क्या करें, हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए पहले किसमें चलेंगे, समकोण त्रिभुज ना डी बी सी है। पहले छोटका वाला में और फिर पूरे वाला में चलेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी बी सी में। ठीक है, चलिए अब समकोण त्रिभुज डीबीसी में चलेंगे तो देखिए थीटा के सामने लंब और लंब बटा कौन थीटा, tan थीटा। तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे tan थीटा का। tan थीटा बराबर, आप लोग जानते हैं कि ऊंचाई एवं दूरी में ज्यादातर tan थीटा का उपयोग होता है। ठीक है, तो tan थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, लंब बी और डी, तो लिखेंगे बी और डी। आधार क्या है, बी और सी, तो लिखेंगे बी और सी। ठीक है, हम लोग चले हैं समकोण त्रिभुज डी बी सी में। अब देखिए थीटा कितना डिग्री है, 45 डिग्री, लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर बीडी का मान कितना है, 20 मीटर, तो लिखेंगे 20 मीटर। सीडी का मान कितना, x है, तो हम लोग x लिख देंगे। ठीक है, अब tan 45 का मान कितना था, 1 ना, बराबर में लिखेंगे 20 मीटर बट्टा में x। इसके बट्टा में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मेरा x का वैल्यू निकला कितना निकला, 20 मीटर निकला। कितना निकलेगा, x का जो वैल्यू निकला कितना निकलेगा, 20 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी पर का पूरे वाला में चलेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग नीचे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए तो ये थीटा के साथ लंब और लंब बटा कौन थीटा, tan थीटा, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब कितना मानेंगे, लंब पूरे ए बी, तो लिखेंगे ए बी बट्टा में आधार क्या, बी सी, तो लिखेंगे बी सी। ठीक है, चलिए अब देखिए tan लिखेंगे, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ये ना, तो लिखेंगे 60 डिग्री। अब देखिए ए बी में देखिए इसका मीनार की ऊंचाई हो गया, भवन की ऊंचाई हो गया, तो लिखेंगे एडी प्लस लिखेंगे बीडी। क्या लिखेंगे, बीडी ना, एडी प्लस में बीडी। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, बीसी। ठीक है, चलिए अब देखिए tan, ये तो 60 डिग्री रहने करेगा, tan 60 डिग्री रहेगा बराबर में। अब एडी का मान कितना है, तो हमको एडी का मान निकालना है ना, तो एडी का हम लोग क्या माने, एच माने हैं, यहाँ लिखेंगे एच प्लस में बीडी का मान कितना, 20 मीटर, रखेंगे 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए सीडी का मान कितना है, 20 मीटर, रखेंगे 20 मीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए tan जो 60 डिग्री का मान कितना आता है, 1/1, tan 60 डिग्री कितना आता है, √3 होता है। कितना था, √3 बराबर में h प्लस 20 मीटर बट्टा में क्या लिखेंगे, 20 मीटर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, गुना कराएंगे तो एक से इसमें गुना करेंगे तो लिखेंगे h प्लस 20 मीटर बराबर में √3 से 20 में गुना करेंगे तो 20 मीटर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमको h का मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे, 20 को उधर भेजेंगे तो h वाला लिखेंगे 20 √3 मीटर, माइनस में लिखेंगे क्या लिखेंगे, 20
क्या लिखेंगे 20 मीटर। ठीक है, इसमें देखिए इसी में 20 है, इहो में 20 है, तो हम इसमें 20 कॉमन ले सकते हैं, तो लिखेंगे h बराबर 20 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 20 से 20 कैंसिल 1, ठीक है, मीटर। यही मेरा क्या हो गया, मीनार के जो संचार मीनार जो ऊपर बना हुआ था उसकी ऊंचाई हो गया। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। चलिए तो यहाँ लिख देंगे हम लोग अतः में लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, चलिए।